आओ आओ बच्चों आओ सुन लो कहानी, पंचतंत्र से लाए अनूप की बानी। तो बच्चों आज की कहानी का नाम है नकलची बंदर। इसकी मूल कथा का नाम है टोपी वाला और बंदर। एक बार की बात है, एक गांव में एक टोपी का व्यापारी रहता था। तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां बनाता था, बड़ी सुंदर सुंदर सी। और उसे कुछ कुछ दिन पर वो शहर लेके जाता था। जब उसके पास ढेर सारी टोपियां इकट्ठी हो जाती थी तो वो लेके जाता था शहर में, उसे अच्छे दाम पर बेचता था। इस तरह वो खूब पैसे कमाता था। बच्चों, एक बार की बात है कि गांव से शहर तो थोड़ा दूर था। वो टोपियों को अपने गठरी में उसने भरा और शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ थकान महसूस हुई। थकान महसूस होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से खाना निकाला और कुछ खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी सी और थकान में उसे लगा कि थोड़ी देर आराम कर लें, तब यहाँ से चलेंगे। आराम से वो पेड़ के नीचे जैसे ही लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। नींद आने की वजह से वो बिल्कुल बेसुध होकर वहां सो गया। सो गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ की डाल पर बहुत ढेर सारे बंदर का झुंड रहता है। तो बंदरों ने देखा कि वो उसने टोपी पहन रखी है। और जब उसने पोटली खोल के अपना खाना निकाला था तो उस पोटली में ढेर सारी टोपियां वहां पर बिखर गई थी, मतलब खुली हुई दिखाई दे रही थी। तो बंदरों ने सोचा कि अच्छा है, ये तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार है। चलो, हम लोग इस श्रृंगार को करते हैं। और बस फिर क्या था, बंदरों का पूरा झुंड नीचे उतरा। एक एक टोपी सबने उठाई, सबने अपने सर पर रखी और उस पेड़ पर चढ़ गए। अब तो भैया जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने देखा, अरे उसकी पोटली खाली है। उसने दोनों तरफ, चारों तरफ बहुत देखा, दूर दूर तक ऐसे ऐसे करके देखा, लेकिन कहीं उसको अपनी टोपी को ले जाता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। अब तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि अब क्या करे। अचानक वो मायूस होकर वहां से चलने को हुआ ही था। वो सामान उठा के जैसे ही चल रहा था, मतलब अपना खाने वाने का जो कि टिफिन वगैरह थी उसको उठा के जाने को था, कि उसकी निगाह एक चंचल बंदर पे पड़ी जो उसकी टोपी लगाया हुआ था। अब उसकी निगाह पूरा उसने ऊपर उठा के चेहरा देखा। ओह, उसकी तो टोपी सारी बंदरों ने चुरा ली थी। अब वो कह रहा है, हट हट हट, मेरी टोपी दो। लेकिन बंदर तो बंदर, उन सबों को तो, बल्कि वो उसकी तरह नकल कर रहे थे। बंदर भी उसकी तरह जैसे जैसे वो कर रहा था भाव भंगिमा। अब व्यापारी के दिमाग में एक आइडिया आई। उसने खूब जोर जोर से वहां पे नाचना शुरू किया, सर झटकना शुरू किया। लेकिन बंदरों ने भी वैसा ही किया। अभी भी वो टोपी नहीं मिल रही थी उसे। उसने अपने हाथ से ऐसे करके उड़ाने की कोशिश की, बहुत तरीके से, मतलब कि उसने कोशिश कर ली सारे तरीके से, लेकिन उसे टोपी नहीं मिल पाई। अंत में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वहाँ अपना सर नीचे किया। नीचे करके उसने सोचा कि अब ये सब भी अपनी सर को नीचे करेंगे तो उनकी टोपी गिर जाएगी। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर उसने अंत में हार कर अपनी टोपी को यूं निकाला और और हवा में ऐसे उछाल दिया। उछाला तो बस फिर क्या था, बंदर तो नकलची होते हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां निकाली और हवा में ऐसे उछाल दी। अब उछाली तो वो टोपियां तो वो कैच नहीं कर पाए और सारी टोपियां दम 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 जमीन पर आ गिरी। जमीन पर जैसे ही आई टोपियां, वैसे ही व्यापारी ने दौड़ कर उनको जल्दी 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 करके समेट लिया। समेट के उसने राहत की सांस ली, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी ना। तो इस तरीके से वो अपनी टोपी को लेकर फिर शहर की ओर चला गया। बच्चों, कहीं कहीं आपकी नकल की आदत जो है, कहीं आपको भी धोखा दे सकती है। बंदर ने अपनी नकल की आदत की वजह से अपनी टोपियां गंवा दी थी। इसी तरीके से कभी अगर किसी मुसीबत में फंस जाइए तो वहां से निकलने का रास्ता खोजिए। ठीक है।
और हम लोग फिर किसी न किसी मोड़ पर मिलेंगे ही, इसी वायदे के साथ आपसे विदा।